अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके एक एक्स्ट्रा मैस सा बना देते हैं। ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद एक कम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी की तमाम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मगर बाज़ औक़ात ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके ब्रेन के अंदर एक एक्स्ट्रा मैस बना देते हैं जो अपने आसपास मौजूद टिश्यूज से टकरा के स्कल के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसा कि सर में शदीद दर्द होना, वॉमिटिंग आना, आई साइट का वीक होना, चीज़ों का डबल नज़र आना, बोलने और सुनने में मसला होना, बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होना, जिस्म का कोई एक हिस्सा सुन्न हो जाना या फिर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे पड़ना वगैरह। ये तमाम सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को इनिशियल स्टेज में अपेयर होते हैं। ट्यूमर या कैंसर सेल्स में मौजूद डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी बहुत सारी कॉसेस हो सकती हैं, जैसा कि बाज़ लोग स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस वाले एरिया में काम करते हैं जहां पर एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़्यादा मिकदार में उनकी बॉडी को हिट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस डीएनए में म्यूटेशन कॉज करती हैं और इस म्यूटेशन के नतीजे में फिर सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों में किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से भी कैंसर या ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं और ये कंडीशन फैमिली में रन करती है। इसके अलावा कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, मगर इसकी ज़्यादा रेशो मेल्स में देखी गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मेल्स ज़्यादातर घर से बाहर निकल कर काम करते हैं जहां पर रेडिएशन और केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ब्रेन ट्यूमर को जल्द अज जल्द डायग्नोज करके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी की वजह से ब्रेन में बाकी सेल्स पर प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स भी डेड होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जिसे क्रेनियोटॉमी कहा जाता है। क्रेनियोटॉमी में पेशेंट के सर की जिल्द को काट कर स्कल को ओपन किया जाता है और फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ट्यूमर को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी का भी सहारा लिया जाता है, जिससे ट्यूमर के बाकी बचे कुचे सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा ट्यूमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं।